16 दिसंबर 1971 एक ऐसा दिन जो हिस्ट्री बुक्स में गोल्डन लेटर्स में लिखा गया है। इंडिया ने मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्रीज में से एक हासिल की। 93,000 एनिमी सोल्जर्स ने सरेंडर किया एक साथ। पूरी दुनिया स्टंट थी, हेडलाइन सेलिब्रेट कर रही थी और ग्लोबल लीडर्स अपलॉड कर रहे थे। वॉर ऑफिशियली एंड हो चुका था, लेकिन 54 इंडियन फैमिलीज के लिए यह वॉर कभी खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि जब इंडिया ने ह्यूमैनिटी शो करते हुए एक एक पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर को सेफली वापस भेज दिया, तो उसी वक्त इंडिया के अपने सोल्जर्स न किसी लिस्ट में थे, न किसी जेल में और न किसी मेमोरियल में। वो बस गायब हो गए। नो आंसर्स, नो क्लोजर, सिर्फ सालों का इंतजार और एक ऐसा सवाल जो आज तक अनआंसर्ड है। 16 दिसंबर 1971 एक ऐसी तारीख जो इंडिया की कलेक्टिव मेमोरी में सिर्फ याद नहीं की जाती, महसूस की जाती है। यह सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, यह था टोटल ओवरवेलमिंग डोमिनेंस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री सरेंडर। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स अपने वेपन नीचे रख चुके थे, व्हाइट फ्लैग्स हवा में थे और इंडिया स्टूड टॉल। पूरा देश जश्न मना रहा था, स्ट्रीट्स में सेलिब्रेशन थी, न्यूज़पेपर्स हिस्ट्री लिख रहे थे। एक नेशन को फाइनली क्लोजर मिल चुका था। वॉर वॉज ओवर एट लीस्ट, ऐसा माना गया। लेकिन हिस्ट्री की एक आदत होती है, वो अपलॉज के शोर में अपने डार्क चैप्टर्स छुपा लेती है। क्योंकि 54 इंडियन सोल्जर्स के लिए विक्ट्री का मतलब होम कमिंग नहीं था। वो वापस नहीं आए, ना उनका फ्यूनरल हुआ, ना उनकी बरियल और ना कोई लास्ट गुड बाय, ना कोई क्लोजर। वो बस डिसअपियर हो गए। और तब से पिछले 50 सालों से भी ज्यादा वक्त से उनकी फैमिलीज एक ऐसी सिचुएशन में जी रही हैं जहां ना पूरी उम्मीद है और ना पूरा शो। एक क्रूअल स्पेस बिटवीन होप एंड ग्रीफ। यह सिर्फ वॉर की कहानी नहीं है, यह कहानी है डिनायल की, डिसेप्शन की, ब्रोकन प्रोमिसेस की और सबसे ज्यादा यह कहानी है अनफिनिश्ड पैट्रियोटिज्म की। ऑफिशियली इन्हें कहा जाता है द मिसिंग 54। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के वो पर्सनल जो 1971 की वॉर के दौरान मिसिंग हो गए, और अक्सर गवर्नमेंट इसे फॉग ऑफ वॉर कहकर एक अनफॉर्चुनेट साइड इफेक्ट मान लेती है और आगे बढ़ जाती है। लेकिन यहां सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। इंडिया ने एक एक पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर को रिपैट्रिएट किया, हर नाम, हर चेहरा, हर सोल्जर। लेकिन हमारे अपने सोल्जर्स कभी वापस नहीं आए। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात जानते क्या है? इंडियन गवर्नमेंट्स ने खुद एफिडेविट्स में, पार्लियामेंट्री रिप्लाईज में और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में माना है कि ये सोल्जर्स जिंदा पकड़े गए थे। यस, कैप्चर्ड अलाइव। 2019 में मोदी गवर्नमेंट में ऑफिशियली एक लिस्ट एक्नॉलेज की जिसमें 83 मिसिंग इंडियंस के नाम थे। उस लिस्ट में ये 54 सोल्जर्स भी थे और कुछ और इंडियंस भी जिन्हें एस्पियोनेज एलिगेशंस के तहत डिटेन किया गया था। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या वो सरवाइव किए, क्योंकि आंसर ऑफिशियली हां है। असली सवाल ये है, उन्हें छुपाया क्यों गया, किसने छुपाया, और सबसे डिस्टर्बिंग सवाल, सच आज भी जमीन के नीचे क्यों दबा हुआ है। क्योंकि सोल्जर्स जब बॉर्डर्स पर फाइट करते हैं तो नेशन जश्न मनाती है, लेकिन जब वो हिस्ट्री के इनकन्वीनिएंट हिस्से बन जाते हैं तो उन्हें साइलेंस में बरी कर दिया जाता है। चलिए अब एविडेंस की बात करते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी मिस्ट्री नहीं है जो सालों में धीरे धीरे सामने आई हो। सच तो ये है, प्रूफ ऑलमोस्ट इमीडिएटली सामने आ गया था। फॉर एग्जाम्पल, मेजर ए.के. घोष, ऑफिशियली उन्हें डिक्लेयर किया गया था मिसिंग एंड प्रिज्यूम्ड किल्ड इन एक्शन। केस क्लोज्ड, फाइल सील्ड। लेकिन सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद 27 दिसंबर 1971 को टाइम मैगजीन में उनकी एक फोटोग्राफ छपती है। और ध्यान दीजिए, ये कोई इंडियन न्यूज़पेपर नहीं था और ना कोई अंडरग्राउंड सोर्स, ना कोई रूमर। टाइम मैगजीन इंटरनेशनल पब्लिक वेरीफाइड, और उस मैगजीन में मेजर घोष की फोटोग्राफ। फोटो क्रिस्टल क्लियर था, मेजर घोष जिंदा थे, कैप्टिविटी में थे। सोचिए, एक सोल्जर जिसे ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया और दुनिया की सबसे पावरफुल प्रेस उसे अलाइव कंफर्म कर रही थी। अब बात करते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट वीवी तांबे की।
5 दिसंबर 1971 उनका एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुआ। वो मरे नहीं, वो जिंदा पकड़े गए। और शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने इस फैक्ट को छुपाने की कोशिश भी नहीं की। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया, रेडियो ब्रॉडकास्ट ने कंफर्म किया, और लेफ्टिनेंट तांबे की वाइफ को इंडिया में 24 घंटे के अंदर सब कुछ पता चल गया। सबको पता था, मीडिया को, गवर्नमेंट को, सिस्टम को, सबको। और फिर भी जब प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक्सचेंज हुए, जब लिस्ट बनी, जब नेम्स कॉल किए गए, तांबे वापस नहीं आए। ये कोई क्लरिकल एरर नहीं था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक डिसीजन था, एक कॉन्शियस डिसीजन, जिसका प्राइस कुछ सोल्जर्स और उनकी फैमिली ने पूरी जिंदगी चुकाया। दोस्तों, जब गवर्नमेंट्स डिनाई करती हैं तो फैमिलीज के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, खुद सच ढूंढना। और इसकी सबसे पावरफुल मिसाल है 5 SSM के मेजर AK सूरी। ऑफिशियली उन्हें डिक्लेयर किया गया चोम सेक्टर में हैवी शेलिंग के दौरान किल्ड इन एक्शन। एक लाइन, एक स्टैंप, एक क्लोज फाइल। लेकिन मेजर सूरी के फादर डॉक्टर RS सूरी को इसमें कुछ ठीक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि 4 टेलीग्राम्स आए और चारों टेलीग्राम्स में 4 अलग अलग डेट्स ऑफ डेथ। बस यही अलार्म बेल्स बज गए। फिर मेजर सूरी के बिलोंगिंग्स आए, हेलमेट गलत साइज का, इंगेजमेंट रिंग जो मेजर सूरी कभी उतारते ही नहीं थे, मिसिंग थी। ये एक्सीडेंटल नहीं लग रहा था, ये क्योटिक भी नहीं था, ये स्टेज लग रहा था, मैन्युफैक्चर्ड। और फिर 1974 और 1975 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। कराची से स्मगल किए हुए हैंड रिटन नोट्स इंडिया पहुंचे सीक्रेटली, और उन नोट्स में से एक लाइन ने सब कुछ हिला दिया। मेजर AK सूरी और 20 और इंडियन ऑफिसर्स पाकिस्तान में जिंदा है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स ने वेरीफाई किया ये मेजर सूरी की हैंड राइटिंग थी। एक सिंगल पीस ऑफ एविडेंस इंडियन गवर्नमेंट को मजबूर कर गया अपना स्टैंड बदलने पर। स्टेटस बदला गया, किल्ड इन एक्शन से मिसिंग। जरा सोचिए, एक फैमिली के लिए ये इमोशनल जर्नी क्या होती है। पहले बताया जाए आपका बेटा मर चुका है, और फिर सालों बाद कहा जाए नहीं, शायद वो जिंदा है। ये होप नहीं है, ये रिलीफ नहीं है, ये है इमोशनल विप्लैश। एक ऐसी पनिशमेंट जो बिना क्राइम के पूरी फैमिली को दी जाती है। और अब आता है इस कहानी का सबसे चिलिंग अकाउंट। साल था 1989। वॉर को खत्म हुए 18 साल हो चुके थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट VV तांबे के अंकल जैन जटर पाकिस्तान गए। ये कोई ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं थी और ना किसी बात की गारंटी थी। हर तरफ ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स। लेकिन उन्होंने एक आखिरी दांव खेला तांबे की डाइंग ग्रैंडमदर की लास्ट विश का, और समहाउ इम्पॉसिबली उन्होंने जनरल टिक्का खान तक पहुंचने का रास्ता निकाल लिया। और इसके बाद जो हुआ वो किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं लगता। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, ना कोई रास्ता दिखाया गया, ना कोई नाम बताया गया, सिर्फ एक लंबा खामोश सफर लाहौर से लगभग 150 किलोमीटर दूर। फिर अचानक उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई और सामने था एक सीक्रेट डिटेंशन सेंटर। लोहे की सलाखें, खामोशी, हैवी साइलेंस, और उन सलाखों के पीछे एक आदमी लोकल कपड़ों में शांत बैठा हुआ, अखबार पढ़ता हुआ। जैन जटर को एक सेकंड भी नहीं लगा और उन्होंने तुरंत पहचान लिया वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट VV तांबे थे। लेकिन कोई बात करने की इजाजत नहीं थी, कोई सवाल नहीं, कोई स्पोकन कंफर्मेशन नहीं, लेकिन किसी डिनायल की गुंजाइश भी नहीं थी। वो जिंदा थे, पूरी तरह जिंदा। वॉर के 18 साल के बाद भी कैप्चर्ड, हिडन, साइलेंस्ड, और शायद जानबूझकर भुला दिए गए। तो अब सवाल उठता है, कोई कंट्री दशकों तक डोजन्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैसे छुपा सकती है? आंसर अनकंफर्टेबल है और स्ट्रेटजी ब्रूटली क्लेवर। पाकिस्तान ने पकड़े गए इंडियन सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर की तरह ट्रीट ही नहीं किया। इंस्टेड उन पर पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के तहत केसेस डाल दिए गए। चार्जेस ज्यादातर एक ही, एस्पियोनाज यानी जासूसी। और जिस पल उन्हें स्पाइस लेबल किया गया, उनकी आइडेंटिटी बदल दी गई। अब वो सोल्जर्स नहीं थे, अब वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर नहीं थे, अब वो कहलाए सिक्योरिटी प्रिजनर्स। और यहीं से सब कुछ बदल गया, क्योंकि रेड क्रॉस प्रिजनर्स ऑफ वॉर तक एक्सेस मांग सकता था, लेकिन
सिक्योरिटी प्रिजनर्स तक नहीं, और बस यहीं से ये सोल्जर सिस्टम से गायब कर दिए गए। उन्हें भेज दिया गया फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट FIU। न कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, न फैमिली विजिट्स, न किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी, न सवाल न जवाब। तो हमें सब कैसे पता है? क्योंकि कुछ लोग जिंदा बचकर वापस आए। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट्स जैसे मोहनलाल भास्कर और मुथीर सिंह, और बाद में स्वर्ण एफिडेविट फाइल करते हैं और ऑन रिकॉर्ड अंडर ओथ उन्होंने बताया पाकिस्तानी प्रिजन्स के अंदर उन्होंने इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ऑफिसर्स को देखा है, यूनिफॉर्म पहने हुए सोल्जर्स जो रियलिटी में सोल्जर्स थे, लेकिन फाइल्स में स्पाइस बना दिए गए। भास्कर ने खुद लिखा कि 1974 में उन्होंने कोट लखपत जेल में मेजर AK सूरी और कुछ और इंडियन ऑफिसर से मुलाकात की थी। सोचिए, सोल्जर्स जिन्होंने देश के लिए जान जोखिम में डाली, बॉर्डर्स पर लड़े, यूनिफॉर्म में कैप्चर्ड हुए और फिर सिस्टम के अंदर इरेज कर दिए गए। नो हेडलाइंस, नो आउटरीच, नो क्लोजर, बस खामोशी। और यही इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। एक नाम है जो इंटेलिजेंस सर्किल में आज भी सिहरन पैदा कर देता है, अटक फोर्ट। एक ऐसी जगह जहां इंडियंस गए और जिंदा वापस नहीं आए। इतनी खौफनाक कि खुद पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी इसका जिक्र सिर्फ विस्पर्स में करते हैं। और फिर इस अंधेरे में एक आउटसाइडर की आवाज आती है, ब्रिटिश जर्नलिस्ट विक्टोरिया स्कोफील्ड। उन्होंने कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट किया जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताता, रीढ़ की हड्डी तक कपकपा देता है। जब फॉर्मर प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो को अटक फोर्ट में कैद रखा गया, उनका सेल एक ऐसे वार्ड के बिल्कुल पास था जहां 50 लुनेटिक्स रखे गए थे। रात भर चीखें आती थी लगातार बिना रुके। गार्ड्स कहते थे ये पागल है, लेकिन वो लुनेटिक्स नहीं थे, वो थे 1971 के प्रिजनर्स ऑफ वॉर, इंडियन सोल्जर, men who once wore uniforms, who once followed orders, who once believed they would go home. टॉर्चर के जरिए सिस्टमेटिकली उन्हें पागल बना दिया गया था। माइंड ब्रोकन, आइडेंटिटी इरेज्ड। और यही सबसे भयानक सच सामने आता है। यहां मकसद सिर्फ उन्हें छुपाना नहीं था, मकसद था उन्हें मिटा देना, इरेज कर देना। इतनी पूरी तरह कि न नाम बचे, न चेहरा, न याद, बस खामोशी। जरा सोचिए विंग कमांडर HS गिल के बारे में। एक सोल्जर जिसे कभी घर लौटना था। उनकी वाइफ कैंसर से चल बसी, लेकिन मरते वक्त भी वो इंतजार कर रही थी, उम्मीद में, एक आखिरी नॉक की उम्मीद में। उनका बेटा सुसाइड कर बैठा और उनकी बेटी वो पब्लिक लाइफ से पूरी तरह गायब हो गई। नो इंटरव्यूज, नो स्टेटमेंट्स, नो क्लोजर। ये कोई कोलैटरल डैमेज नहीं है, यह है जनरेशनल डिवास्टेशन, एक पूरी फैमिली का धीरे धीरे टूट जाना। अब इसे 2019 से कंपेयर कीजिए। विंग कमांडर अभिनंदन कैप्चर्ड हुए और 48 घंटे के अंदर घर वापस। वाई? क्योंकि डिप्लोमेसी ने काम किया, फोन्स बजे, चैनल्स खुले, प्रेशर बना। लेकिन उन 54 सोल्जर्स के लिए डिप्लोमेसी फेल हो गई। और जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो उसकी कीमत सिर्फ सोल्जर्स नहीं चुकाते, उनकी फैमिलीज चुकाती हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनकी माएं, सालों तक, दशकों तक, और शायद पूरी जिंदगी। साल था 1990 और इंडियन गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किए और उनमें कहा गया कि 54 में से 15 सोल्जर्स डेड हैं। फैमिलीज टूट गई, आंसू बहे, फाइनल रिचुअल्स हुए, फिर उसे रिवर्स कर दिया गया, फिर सबको दोबारा मिसिंग बता दिया गया। यह कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं था, यह था जिगजैग स्टैंड। और इस जिगजैग ने फैमिलीज का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया, कंप्लीटली। इतना ही नहीं, फैमिली ने वो किया जो सिस्टम ने कभी नहीं किया। वो खुद पाकिस्तान गई 1983 में और फिर 2007 में। लाहौर, मुल्तान, जेल के दरवाजे, रजिस्टर्स, गार्ड्स, हर जगह एक ही जवाब मिला, यही थे, बस कुछ घंटे पहले शिफ्ट कर दिया गया। हर सिटी में, हर जेल में, हर बार। यह कोइंसिडेंस नहीं था, यह एक शेल गेम था। सच को एक जेल से दूसरी जेल, एक फाइल से दूसरी फाइल, एक जवाब से दूसरे जवाब बस घुमाया जा रहा था। इतना कि कोई पकड़ ना सके, कोई प्रूव ना कर सके, कोई क्लोजर तक ना पा सके। और इसी बीच फैमिलीज बूढ़ी होती रही, पेरेंट्स मरते रहे, उम्मीद धीरे धीरे थकती रही, लेकिन सवाल अब भी वही है,
अगर वो वहां नहीं है तो गार्ड्स हर बार एक ही बात क्यों कहते रहे? कुछ रिपोर्ट से सजेस्ट करती हैं कि कुछ मिसिंग इंडियन प्रिजनर्स को इंटरनेशनल लेवल पर सीक्रेटली मूव किया गया। और यहां सबसे चिलिंग क्लेम है ओमान में काम करने वाला एक कारपेंटर। उसने कहा कि 2008 से 2012 के बीच वो मसीरा आइलैंड गया और वहां उसने देखा सिपाही जसपाल सिंह को। जी हां, जिंदा, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर। लेकिन जैसे ये खबर बाहर आई, दोनों कंट्रीज ने इसे डिनाई कर दिया। ऑफ कोर्स उन्होंने किया ही होगा, क्योंकि जब ट्रुथ इतना अनकंफर्टेबल हो तो सबसे आसान तरीका है सिर्फ डिनाई कर देना। और सच कुछ ही लोगों तक पहुंचता है, कुछ शैडोज में रह जाता है, और वहीं स्टोरी की डरावनी गहराई छुपी रहती है। अगर आज भी कोई जिंदा है तो अब काफी एल्डरली होंगे, शरीर से नहीं मन से थके हुए, गहरी मेंटल स्कार्स के साथ, शायद किसी फॉल्स आइडेंटिटी के अंडर जी रहे हों, बिना नाम, बिना अतीत, बिना घर। और अब ये फाइट सिर्फ सर्वाइवल की नहीं रही, ये है डिग्निटी की फाइट। रिसर्चर्स और एक्सपर्ट आज एक ही बात कहते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के अंदर एक डेडिकेटेड प्रिजनर ऑफ वॉर डिवीजन होना चाहिए। एक सिंगल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, इंटेलिजेंस, लीगल प्रेशर, डिप्लोमेसी, सब एक साथ, एक डायरेक्शन में, एक यूनिफाइड केस जिसे इग्नोर करना, ब्रश असाइड करना पॉसिबल ही ना हो। क्योंकि कुछ सवालों के जवाब देर से मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें पूछना कभी बंद नहीं होना चाहिए। यही एक नेशन का टेस्ट होता है कि वो अपनी विक्ट्रीज को कैसे सेलिब्रेट करती है और अपने फॉरगॉटन सोल्जर्स को कैसे याद रखती है। वीडियो खत्म हो सकती है, लेकिन सवाल अब आपके हैं। इंडिया ने 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को बिना किसी शर्त के रिलीज किया। एक जेस्चर ऑफ पीस, एक मैसेज की ह्यूमैनिटी फर्स्ट। लेकिन बदले में हमें कभी सच नहीं मिला, और यही बात इसे सिर्फ सोल्जर्स की कहानी नहीं बनाती, ये है नेशनल डिग्निटी की कहानी। उन्हें घर वापस लाने की, या कम से कम सच को घर वापस लाने की। क्योंकि पैट्रियोटिज्म वॉर के खत्म होते ही खत्म नहीं होता, और कुछ फैमिलीज के लिए वॉर आज भी चल रहा है। अगर आप मानते हैं कि उनकी कहानी सुनाई जानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि खामोशी ही वो आखिरी जेल है जिसमें वो आज भी बंद हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।